बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अच्छा चले आते हैं रेसिपी की तरफ। ये बन रहा है डेज़र्ट मीठा सेवइयाँ का, ठीक है। और इसको ये ईद का पहला दिन है और मैं आपको गेस्ट के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ये मैंने पौने 3 कप ये इतना मैं अब ले लिया है। इसमें मैं जो डालना वो बताती हूँ, इतना मैंने मुझे चाहिए लहदा, ठीक है। ये अब मैंने 2 कप डाल के इसको रख दिया। और ये जैसे ही उबाल आता है फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। और इधर आते हैं, यहीं पे दिखा देते हैं। ये है बारीक सेवइयाँ, ठीक है। ये एक पैकेट लेना है, 200 ग्राम या 250 ग्राम होता है। मैंने कार्टून ऊपर से उतार दी, मैंने एक बॉक्स में रख दी थी, वो आ नहीं रहे थे। तो ये 200 या 250 ग्राम है। इसका हमने बारीक चूरा कर लेना। मैंने इसी लिफाफे में कर लेना, बाहर भी कर लूँगी। इसको बारीक तोड़ के कर लेना, छोटा छोटा। अभी दिखाती हूँ कितना। आप लोगों ने ऐसे करना है, ठीक है। वो धागा निकला है, ये देखें कितनी बारीक चाहिए। तोड़ते जाए, इसका चूरा करना है, ठीक है। इसको ना जब नवाब होते थे ना, तो इसका नाम सेवइयों का रखा हुआ था, डेजर्ट का। अब कहते हैं ना इसको फैशन नाम, ये नवाबी सेवइयाँ, नवाब खाते थे ये वाली, ठीक है। इनका इसका ये भी नाम है। आप जो रख लें, आपको अच्छा लगे। और ये बहुत जल्दी बनने वाला है और माशाल्लाह बहुत टेस्टी होगा। आप अपने बच्चों को, गेस्ट को ज़रूर खिलाइए। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ये देखें अब हो गया। मैं और भी थोड़ी सी कर लूँगी, इतनी बरीक करनी है। अच्छा, ये एक आती है रोस्टेड, ये रोस्टेड है। फिर भी मैं इनको अभी फ्राई करना है। 1 चम्मच मक्खन डालूंगी और इसको मैं फ्राई करूँगी आपके सामने, ठीक है। और अगर वाइट हो तो वो फिर ज़्यादा आपको रोस्ट करनी पड़ेंगी। चले मैं आगे रेसिपी में मिलती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने 1 चम्मच मक्खन डाला है और इतनी आँच है। अब मैं इसको रोस्ट करने लगी हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी, मक्खन जल ना जाए। आप देसी घी डालना, ठीक है, नहीं तो मक्खन डाल लें। अच्छा, एक चीज़ देखें फटाफट बनने वाली। ये मेरा मग्गा छोटा है, मैं इसी में डाल रही हूँ जिसमें मैंने दूध निकाला था, ठीक है। अब इसमें डालना है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। मेरे पास निकल नहीं 1 चम्मच है, हाँ जी। कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच और 2 चम्मच भर के कस्टर्ड के, ठीक हो गया। चलें जल्दी में काम करना है। अच्छा, ये देखें ये दूध इधर गर्म हो रहा है। अब देखें, अब मैं इसमें चीनी डालने लगी हूँ। अंदाज़ा से मैंने डाल दी है, फिर मैं देख लूँगी कितना मीठा चाहिए, ठीक है। और ये मेरा तैयार है, हो रहा। अच्छा, मेरे कस्टर्ड जब घोलते हैं तो नीचे बैठ जाता है, मैंने फिर मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और इसके मिक्स करती जाऊँगी, ठीक है। माशाल्लाह बहुत मज़े का डिज़र्ट बन रहा है। आप पकाएंगे, खाएंगे, इसको बनाएंगे तो जनाब गेस्ट जो आपके हैं ना, घर बच्चे मौजें लेंगे। अच्छा, अब ये हो गया, करो। अच्छा, ये चीनी मुझे कम लगी थी, मैं 1 टेबल स्पून और डाल रही हूँ, ठीक है। चले ये 2 से 3 मिनट और पकेगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना। नीचे आँच मैंने इतनी हल्की रख दी है, इतनी में पकता रहेगा, ठीक है। चले अब इधर आ जाते हैं। इधर मेरे दूसरे पैन में सेवइयाँ बन रही हैं, ठीक है। इसमें मैं ये देखिए गोल्डन हो गई है, मैं थोड़ी सी और करती हूँ, ठीक है। ये थोड़ी डार्क कलर में लेके आनी है। इतनी प्यारी खुशबू किचन में आ रही है ना, सेवियों की, कस्टर्ड की और उसकी मक्खन की, देसी घी की।
ये हो गया, बस थोड़ा सा और करूँगी। चले इधर आ जाए, इधर तक देखते हैं। अब इधर डालें 2 टेबल स्पून चीनी। ये मैंने 6 टेबल स्पून निकाली थी, 4 मैंने उधर डाल दिए और 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी। ये मेरी बारीक चीनी है और अक्सर पाकिस्तान में तो होती मोटी, हमारे यहाँ बारीक भी है मोटी भी है, हम बारीक लाते हैं पीसी हुई। अगर नहीं आप लोगों के पास तो आप उसको ग्राइंड में पीस लें, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। सही हो गया। अब आते हैं, ये मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून भर के, ये अब मैं चूल्हा यहाँ बंद करने लगी हूँ, इसलिए कि ये पैन काफ़ी हीट वाला है, अब इसी में रहना है तो गरम फिर जल ना जाए। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। उधर मैंने चूल्हा बंद कर दिया, वो वाला भी, कस्टर्ड का भी देख लें, तैयार हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। चले इसके बाद मैं दिखाती हूँ अब आगे क्या करना है, वो मैं डिश ले आऊँ और डिश आउट करके सारा दिखाती हूँ। अच्छा ये इसमें मैं डाल रही हूँ। इसकी नीचे बेस बनानी है, ठीक है, और इसको मैंने दबा रही हूँ, आप देखें ज़रा कैसे दबा रही हूँ। इसको आपने कोई गिलास लेना है, कोई बर्तन, मेरे पास यही है, इसके साथ दबाना है, ठीक है, जो ऊपर नीचे है वो एक जैसी बैठ जाए, इसको दबाना है। अच्छा अब इसको गरम डालना है, आराम से डालना है। ठीक है, बस आराम से इतना डालना कि इसकी बेस नहीं हिलनी चाहिए जो मैंने बनाई है। अच्छा अब आ जाता है कि जो हमने ऊपर लेयर फिर ये लगानी है, वो कैसे लगानी है, वो बस हमने अब ऐसे ऐसे ही करना है और पूरे को कवर करते जाना है। ये थोड़ा सा त्याग का काम है, बस बन जल्दी जाता है। चले मैं ये एक जैसा करके मिलती हूँ आपसे। अच्छा ये मैंने बादाम काट के रखे हुए थे, ठीक हो गया। चले ये पिस्ते, एक तरफ पिस्ते लगा दिए, एक तरफ बादाम लगा दिए। ओहो हो माशाल्लाह, देखें आप डिश, ये मैंने आप लोगों के लिए ईद के लिए रखी थी, ठीक है। चले अपनी आप ही को दुआएं दीजिएगा, याद रखिएगा, इसी तरह मैं आप लोगों के लिए खिदमत करती रहूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा दबा देना है इसलिए कि साथ ही सेटल हो जाए, ठीक है। चलें ये अब ठंडा होता है, फिर मैं इसका कट करके आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाती हूँ। अच्छा भाई देखें माशाल्लाह डिश नवाबी सवैयाँ डिश तैयार है। और देखें ये एक इसकी लेयर ये आ रही है और एक ये आ रही है और ये आ रही है, ठीक है। आप ऐसी ट्रांसपेरेंट जो डिश होगी उसमें बनाइएगा, आम दूसरी डिश में नहीं बनाइएगा, फिर खूबसूरती नहीं आएगी। देखें बहुत प्यारी है, जब आप अपनी फैमिली को बना कर देंगे तो वो तो खुश ही हो जाएंगे कि ईद का तोहफ़ा कैसा दिया। अब मैं आपको कट भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ से कट करूँगी माशाल्लाह। ये नीचे वाला कट जो है ना वो मेरे से लगा नहीं सही ठहरे, मैंने अभी जमा, ये देखें आवाज़ आई ना कड़क की। अब इसको मैंने उठाना है
माशाल्लाह देख लें आप लोगों के सामने है। नवाबी सेवइयाँ तैयार है। बहुत आसान डिश है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी आसान तरीके से बनी है। कोई इस पर इतना नहीं झंझट, इतना टाइम नहीं लगता। आप बनाएं, अपनी फैमिली को दें। आज ईद का पहले दिन बनाइए, आप दूसरे दिन बना लें, तीसरे दिन बना लें। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखिएगा। ईद पे सबसे मिलजुल के रहें। और इस नवाबी सेवइयाँ के साथ मैं आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। अगली जिससे मिलती हूँ फिर इंशाल्लाह, इससे भी अच्छी।